नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद और आप देख रहे हैं द न्यूज़ एम्पायर। द न्यूज़ एम्पायर की क्राइम स्टोरी में आज हम अजीबोगरीब कहानी लेकर आ गए हैं, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन से कर ली शादी। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे हुआ ये सब कुछ, तो आप रुक जाइए वीडियो में। पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, जहां पर कन्या सामूहिक विवाह का महोत्सव चल रहा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और सरकार की तरफ से कुछ रुपए दिए जाते हैं महिलाओं को जो शादी करती हैं, और गृहस्थी का कुछ सामान भी दिया जाता है। 5 मार्च 2024 को लगभग दोपहर के 1 बजे 38 जोड़े थे और 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सापा सरकार सामूहिक विवाह के लिए कुछ योगदान देती है, और जब इन 38 लोगों की शादी की जा रही थी, उस टाइम पर बहुत सारे अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और कई स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद थे। उसी बीच में एक मीडिया कर्मचारी वहां का वीडियो बना लेता है और वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, और उसमें यह भी लिखता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब यह वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यम से वायरल होता है, तो वह एक गांव पहुंच जाता है। उस गांव में एक का नाम नकुल होता है और दूसरे का नाम कजली होता है। जब लोग इस वीडियो को देखते हैं तो वह उसे पहचान लेते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उस गांव के लोग, और इसको सच नहीं मानते। तभी वहां से एक आहट निकलती है और सोशल मीडिया पर वो भी वायरल होने लगती है। 5 मार्च 2024 का दिन था जब शादी होती है। वह बात फिर धीरे धीरे तहसीलदार, फिर कलेक्टर, डीएम, एसडीएम और धीरे धीरे राजनेताओं तक भी पहुंच जाती है। राजनेताओं के पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में यह बात फैल जाती है। जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस बात से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं होगा या घटना से कोई व्यक्ति अनजान नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो इसी से एक कहानी निकल कर आती है। एक गांव कजरी की रहने वाली होती है प्रीति यादव, और रहेड़ा का होता है रमेश यादव। ये एक दूसरे को एक पसंद करते थे, क्योंकि घर वालों और परिवार वालों की कुछ ऐसी ही मर्जी थी, तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रमेश यादव कुछ काम से बाहर चला जाता है और वह बाहर ही रहने लगता है। उसे बताते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की एक 2017 में योजना थी, जिसमें अगर शादी करेगी उसको कुछ नकदी प्राप्त होगी, साथ ही उसे कुछ घरेलू सामान भी मिलेगा। लेकिन प्रीति को बिचौलिया यानी कि जो दलाल बीच में होता है, कुछ इस तरह का लालच देता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो क्या हुआ, बस तुम्हें 7 फेरे लेने हैं और फोटो खिंचवानी है और आ जाना है और इतना आपको पैसे मिल जाने हैं। और जब यह बात वो मान जाती है तो वह पूछती है करना क्या होगा। तभी वह बोलता है कि इसके लिए आवेदन भरना होगा, जो ऑनलाइन भरा जाएगा। अब शादीशुदा प्रीति ने आवेदन किया और दूसरी ओर से उसी का पति रमेश, उसने भी आवेदन किया, और दोनों की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शादी की तारीख तय होती है 5 मार्च 2024। इसके लिए स्थान तय किया जाता है विकासखंड परिसर लक्ष्मीपुर। उस मैदान में 38 जोड़ों की शादी और भी होती है। बकायदा मंडप सज जाता है और फिर उन लोगों के द्वारा इंतजार किया जाता है कि अब फैमिली आए और अपनी यहाँ से शादी की रस्में पूरी करें। वहां पर 2 पंडित जी भी मौजूद थे। एक पंडित जी का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था दिशा निर्देश देना, क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह कराने में कई तरह की अड़चने होती हैं। जब वह पहुंचती है तो वहां पर प्रीति यादव तो पहुंच जाती है, लेकिन रमेश यादव नहीं आ पाता है। फिर बिचौलिया प्रीति से कहता है कि अगर तुमने ये शादी नहीं की और अगर तुम्हारी फोटो नहीं मिली तो जो आवेदन तुमने भरा था वह आवेदन के पैसे भी खाए जाएंगे और तुमको पेनाल्टी भी लग सकती है। और उसने कहा सरकार का भी पैसा पूरा चला जाएगा, खामखा तुम्हारे हाथ का जो पैसा है तुम्हें मिलना है वो चला जाएगा। अब स्थिति ऐसी बनती है कि दूल्हा वहां होता ही नहीं है। अब रमेश ने आवेदन तो किया था, लेकिन आवेदन करने के बाद रमेश नहीं पहुंचा था। अब स्थिति में प्रीति का सगा भाई होता है कृष्णा यादव, जो प्रीति के पास खड़ा होता है। फिर वह बिचौलिया कहता है कि भाई कृष्णा, थोड़ी देर की बात है, तू दूल्हे के कपड़े पहन जा और सिर्फ बगल पे ही तो बैठना है, कौन सा तेरी शादी होनी है। कृष्णा यादव, प्रीति यादव इस बात को मान लेती हैं और कृष्णा यादव पूरी पगड़ी और सब कुछ पहन के प्रीति के बगल में खड़ा हो जाता है। अब जो पंडित होते हैं, एक पंडित ने मंत्र उच्चारण करना चालू किया और दूसरे पंडित ने इशारा किया कि आप माला डालिए, अब खड़े होना है, अब बैठना है, और यह सारी प्रक्रिया पंडित जी के कहने से चलती जा रही थी। अब लगातार यह 2 घंटे की प्रक्रिया होती है। कहते हैं ना, जिसके हाथ में आजकल मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है। फिर वह अपना एंड्रॉइड मोबाइल निकालता है और उससे वीडियो बनाने लगता है। फिर वह अपने सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल पर डाल देता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजों पर वह शेयर करता है। अब वीडियो जब वायरल होता है तो वह लहरा गांव पहुंच जाता है। अब गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह देखते हैं कि ये तो प्रीति और कृष्णा है, दोनों सगे भाई बहन है, ये लोग कैसे शादी कर सकते हैं। लोगों के तमाम तरह के सवाल थे। जब यह बात अधिकारी तक पहुंचती है
तो अधिकारी लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं। अब अधिकारी बोलते हैं कि 38 लोगों की शादी तो तय हुई थी और बड़ी साफ सुथरे तरीके से भी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन यह गलती कैसे हो गई, यह गड़बड़ी कहां से हो गई है। अब जब उसी वीडियो के अधिकार पर जांच पड़ताल शुरू होती है तो उसी पंचायत के अधिकारी चंदन पांडे वो सीधे पहुंच जाते हैं। थाना होता है पुरंदरपुर, थाने के SHO होते हैं। फिर एक FIR दर्ज होती है। मुकदमा अपराध संख्या 0060/24 IPC की धारा 419 और 420 मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। जब मुकदमे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, भाई और बहन ने सिर्फ पैसे की लालच में शादी की है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तब भी लोगों को कुछ महीने पहले एक घटना याद आती है। यह घटना थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। 25 जनवरी 2024 का वाक्य था। 568 मंडप थे। 568 मंडप में ही दुल्हनें आ जाती हैं, पर उतने दूल्हे नहीं आए हुए थे। इससे पता चलता है कि लगभग 90% फर्जीवाड़ा उसमें भी चल रहा था। फिर जब वहां के लिए दूल्हे नहीं मिल रहे थे तो आसपास के गांव के मजदूर उन्होंने पकड़े और मजदूरों से उन्होंने कहा कि 2 घंटे के आपको 3-3 हजार रुपए मिलेंगे, सिर्फ सेहरा बांधना है और जयमाला डालनी है, तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखाया जाएगा। तभी उस गाँव के लड़के पहुंच जाते हैं और सेहरा पहनकर सामूहिक विवाह में बैठ जाते हैं। बसंत इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से शादी की रस्में पूरी हों। एक तरफ लगता था ऐसे कि किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या किसी नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं। फिर लोग सब बैठ जाते हैं। मामला यही आता है कि उनकी शादी हो जाती है और फिर लोग उसका वीडियो कोई में कोई बना लेता है। वीडियो कुछ इस तरीके का था जिसमें दुल्हन खुद ही माला पहन रही थी, खुद ही सिंदूर लगा रही थी अपने हाथों से ही। जबकि शादी हो रही है तो दूल्हा ही बरमाला डालेगा और दूल्हा ही मांग में सिंदूर भरेगा। अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो जो लड़के मजदूर थे, जो मजदूरी करने के हिसाब से वहां गए हुए थे, जब पैसे मिलते हैं तो वो जाकर बोलते हैं कि साहब हमारे पैसे दे दो। वह लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, अब तुम्हें पैसे दें या फिर अपनी जान बचाएं। आखिरकार उस मामले में भी कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली ही जाती है। अब इसमें जो रकमें मिलनी होती हैं वो 51,000 और 31,000 दुल्हनों के खाते में पहुंच जाती हैं। अब बिछिया और बहुत सारी सामग्री पहुंच जाती है, लेकिन इसमें कई लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। यह मामला बहुत ही पेचीदा होता है। उन दोनों भाई बहनों को बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। इस वीडियो में बस यही बताया जा रहा है कि सतर्कता से रहिए। अगर आपकी शादी किसी सामूहिक विवाह उत्सव से हो रही है या सिर्फ सरकार के द्वारा हो रही है तो आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके के खबोड़े और कुछ इस तरीके के ड्रामेबाज लोग तो उसमें शामिल नहीं हैं कि आपके साथ ऐसा दुष्कर्म कर दिया जाए जिससे आपका परिवार टूट जाए। धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।